हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं और इस वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है। क्वेश्चन में ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमें ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है गोल्डन क्रिकेट क्लब का और इसकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। मींस इसमें पास्ट ईयर की आइटम्स, करंट ईयर की आइटम या फ्यूचर ईयर की आइटम सभी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। या हम कह सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को मैचिंग प्रिंसिपल के आधार पर नहीं बनाया जाता। तो रिसीट साइड हमें कुछ चीज़ें दी हैं, टू कैश इन हैंड, टू कैश एट बैंक। तो ये हमें पिछले साल के बैलेंस दिए हैं जो इस साल ओपनिंग बैलेंस बन गया है। टू सब्सक्रिप्शन, ये वर्ड आपके लिए नया है। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू आइटम है। इसका मीनिंग क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आप ये जान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू आइटम है। रिसीट है, इट मीन्स इनकम है। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर कोई भी डोनेशन हमें नाम से मिले तो याद रखना वो हमेशा कैपिटल नेचर की आइटम है। तो डोनेशन हमें मिला है बिल्डिंग के लिए, तो स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिला है, तो ध्यान रखना कि ये एक कैपिटल नेचर की इनकम है। आगे है एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम है, बट कभी कभी क्वेश्चन में हमें दिया जा सकता है कि ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, तो हम अकॉर्डिंगली उसको रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के हिसाब से हम रखेंगे। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी कैपिटल नेचर की आइटम है। इंटरेस्ट है, लॉकर्स रेंट, ये भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है। उसके बाद हम चलते हैं पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड में यहाँ पे भी दो तरह की पेमेंट हो सकती हैं, रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटनिंग, रेट एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेस एंड सैलरी, ये सब रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर एसेट है, मीन्स कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये एक्सपेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस शीट में रखेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इधर हम टू की आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड हम बाय की आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम रिसीट साइड देख लेते हैं। रिसीट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल आधारित होता है, तो उसमें हम सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो इसमें पास्ट ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर तीनों सालों की सब्सक्रिप्शन दी है। बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2,25,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन 2,25,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, किसी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिला है तो वो हमेशा कैपिटल नेचर की इनकम होती है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम डोनेशन फॉर बिल्डिंग को इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंट्रेंस फ़ी रेवेन्यू नेचर की आइटम है। लाइफ मेंबरशिप फ़ी कैपिटल नेचर की आइटम है। इंटरेस्ट, लॉकर्स रेंट, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी को छोड़ के बाकी की जो तीनों आइटम्स हैं वो तीनों रेवेन्यू नेचर की आइटम हैं और उसको हम इनकम साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। सभी रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को हमने क्रेडिट की तरफ नोट कर लिया है। अब बात करते हैं
पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड में इस पेज की सभी आइटम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, तो इन सभी को हम एक्सपेंडिचर की तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर की तरफ हमने सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को नोट कर लिया है। सेकंड पेज पे सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो फर्नीचर, कैश और बैंक बैलेंस ये बैलेंस शीट की चीज़ें हैं, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की इनकम्स है, तो यहाँ से हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की इनकम्स को उठाया और इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम की तरफ रिकॉर्ड किया। बिल्कुल वैसे ही पेमेंट साइड में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो हमें यहाँ से सिर्फ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस उठाने हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ रिकॉर्ड करने हैं। इसके बाद हम क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,08,000। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,18,400। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा आया है सरप्लस। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सरप्लस। इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉफिट की जगह हम यूज़ करेंगे सरप्लस। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो हमारा रिजल्ट आया है वो आया है सरप्लस 1,18,400।